हेलो फ्रेंड, मैं रकीब कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको हिंदी पदखंड में जनतंत्र का जन्म कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, इसलिए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है और क्यों करता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, पंक्ति के माध्यम से कवि किस देवता की बात करता है, क्यों करता है। कवि दिनकर के अनुसार जनतंत्र में प्रजा ही जनता ही सब कुछ होती है। कवि दिनकर कहते हैं कि जनतंत्र में प्रजा या जनता ही सब कुछ होती है, वह राजा होती है। उसी के नाम पर, उसी के हित के लिए उसके द्वारा अधिकार प्रदत्त लोग शासन करते हैं। इस प्रकार प्रजा ही राजा होती है। क्या होती है? इस प्रकार प्रजा ही राजा होती है, जनतंत्र का देवता है। और चूंकि प्रजा किसान और मजदूर है, अतः कवि का कहना है कि जनतंत्र के देवता राजप्रसादों मंदिरों में नहीं मिलेंगे। कवि कहते हैं कि जनतंत्र का जो देवता है वो राजप्रसादों या मंदिरों में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर। ये कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में, खलिहानों में, सड़कों पर ही मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, कई बार दिनकर ने जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, कई बार दिनकर ने जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचा है। कई बार दिनकर ने भारतीय जनता की शक्ति और क्रांतिकारी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। वर्षों क्या, 100 वर्षों क्या, हजारों वर्षों से गुलामी में काला बादल अंधकार फैलाए हुए था। कब से फैला हुआ था? तो हजारों वर्षों से गुलामी रूपी बादल अंधकार फैलाए हुए था, अब समाप्त हुआ है। आसमान की खिड़कियां उसके हुंकार से टूटने वाली है। किसके हुंकार से? तो जनता के हुंकार से आसमान की खिड़कियां टूटने वाली है, यानी कि गुलामी की जो बेड़ियां है वो टूटने वाली है। क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न जनता ने देखा है, वह वर्षों की कालिमा को तार तार कर आजादी का प्रकाश फैला चुका है। जो वर्षों पहले जो जनता जो स्वप्न जो देखा है आजादी के लिए, वो अब तार तार हो चुका है। अब देश स्वतंत्र हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्यों करता है। यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है, कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है, क्यों करता है। विराट जनतंत्र का स्वरूप बड़ी संख्या में लोगों का इसमें सम्मिलित होना है। क्या है? तो विराट जनतंत्र का जो स्वरूप है, बड़ी संख्या में लोगों का इसमें सम्मिलित होना है। जिन देशों में जनतंत्र है उनमें भारत सबसे बड़ा अर्थात विराट है। कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं, जनता के माथे पर मुकुट रखने की बात करता है। कवि जो है एक व्यक्ति के माथे पर मुकुट रखने की बात नहीं करता है, बल्कि वो जनता के माथे पर मुकुट रखने की बात करता है। क्योंकि जनतंत्र में जनता ही राष्ट्र की प्रभुत्ता निहित होती है। प्रत्येक व्यक्ति सरकार के निर्माण में साझेदार होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है सरकार के निर्माण में साझेदारी होता है। इसलिए कवि मानता है कि प्रत्येक नागरिक सत्ताधारी है, शासन है, इसलिए जनता के सिर पर मुकुट रखने की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, जनतंत्र का जन्म कविता में किसका जय घोष है। जनतंत्र का जन्म कविता में किसका जय घोष है। तो जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में भारत में जनतंत्र की स्थापना का जय घोष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिनकर किस भावधारा कवि है। दिनकर किस भावधारा कवि है। तो दिनकर प्रवहमान भावधारा के प्रमुख कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर क्या होता है। जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर क्या होता है। जनता की भ्रुकुटी टेढ़ी होने पर क्रांति होती है। क्या होती है? तो क्रांति होती है, राज्य सत्ता बदल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जनतंत्र में किसका राज्याभिषेक होता है। जनतंत्र में किसका राज्याभिषेक होता है। तो जनतंत्र में जनता का राज्याभिषेक होता है। किसका होता है? तो जनता का राज्याभिषेक होता है, वही स्वामी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, सर्दियों की ठंडी बुझी रात सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर की जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता से उदित है। कविता में इन दो प्रारंभिक पंक्तियों में कवि कहता है कि सदियों से स्वतंत्रता की बुझी हुई रात में छिपी चिंगारी चमक उठी है, अर्थात स्वतंत्रता का मार्ग प्रस्तुत हो गई है। जो स्वतंत्रता से पहले जो गुलामी थी, अब उसकी चिंगारी अब उठ चुकी है। मतलब स्वतंत्रता का मार्ग अब प्रस्तुत हो चुका है। फलस्वरूप भारत में धूल धूसरित जनता के माथे पर सत्ता का स्वर्ण मुकुट रखा गया है। जनता प्रसन्नता और
सुख का अनुभव कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, जनतंत्र का जन्म कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जिनका राष्ट्रवादी या जनवाद के श्रेष्ठ कवि है। यहाँ बताना आपको जनतंत्र का जन्म कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि जिनका राष्ट्रवादी या जनवाद के श्रेष्ठ कवि है। जिनकर जवानी जोश विद्रोह और क्रांति के सलाहकार कवि है। दिनकर कैसे कवि हैं? तो जवानी जोश विद्रोह और क्रांति के सलाहकार कवि है। इनकी कविता में भूकंप की हलचल, बरसात की गंगा का बेग और बला का ओझ है। इनके मन में पराधीनता सलती है, जनता का दर्द पीड़ा देता है, अत्याचार से इनके मन में शोले भड़कते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, जनतंत्र का जन्म का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। यहाँ बताना आपको जनतंत्र का जन्म का मूल भाव क्या है, संक्षेप में स्पष्ट करें। जिनका राष्ट्र की प्रहामान धारा और जन जन की जागृत कवि है, इसलिए प्रजातंत्र की काली रात के अवसान पर जब राष्ट्र क्षितिज पर जनतंत्र का उदय होता है तो वो इसका उद्घोष करते हैं। वो कहते हैं कि यह समय की मांग है कि जनता राजा हो। वो कहते हैं कि यह समय की मांग है कि यहाँ की जो जनता है वही राजा हो। जनता की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। वो कहते हैं कि जनता की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। वो भोली भाली होते हैं, किंतु जब वो कुपित होते हैं तो उनमें आक्रोश की आंधी बड़े बड़े साम्राज्य को उखाड़ देती है। वो कहते हैं कि जनता भले ही भोली भाली हो, लेकिन जब वो कुपित होती है तो बड़े बड़े साम्राज्य को उखाड़ फेंकती है। एक बार जनता जो ठान लेती है वो पूरा करके ही रहती है। अतएव जनता का सम्मान करना चाहिए। वो कहते हैं कि जनता का सम्मान करना चाहिए, उसकी समृद्धि और सुख प्रयत्न से ही शांति रहेगी। जनता ही संत जनार्दन होती है। इन्हीं के भाव को कवि ने जनतंत्र का जन्म की काव्य पंक्तियों को पिरोया है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।